सऊदी में फंसा भारतीय आदमी और उसका चचेरा भाई एक विदेशी आदमी के साथ रेगिस्तान से भागने का प्लान बनाते हैं। चलते समय काले आदमी को लगा जैसे रेत के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। उसने चचेरे भाई को पकड़कर एक तरफ खींच लिया। अब अकेले वही आदमी वहां रह गया। तभी कुछ जहरीले राइटल स्नेक सांप उसके पास आ गए। उसने भागने की कोशिश की लेकिन आदमी ने उसे हिलने से मना किया। बड़ा भाई बस चुपचाप खड़ा रहा। डरते हुए देखा कि सांप उसके पैरों के पास से निकल गए। सांप चले गए और बड़ा भाई जमीन पर बैठ गया। उसे बैठते ही दर्द महसूस हुआ। बाकी दोनों को लगा कि शायद उसे सांप ने काट लिया है, लेकिन असल में क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, रेत में चलने से उसके पैरों में घाव और छाले हो गए थे। जब काले आदमी ने देखा कि बड़ा भाई को इतना दर्द हो रहा है कि वह चल भी नहीं पा रहा, तो उसने अपनी बनियान फाड़कर उसके पैरों में लपेट दी। फिर दोनों ने मिलकर भाई को चलने में मदद की। तीसरे दिन तक भी बड़ा भाई चलने लायक नहीं था। तभी बहुत ज्यादा भूख और प्यास के कारण उनका चचेरा भाई पागलों जैसा हो गया। उसे दूर एक मरुद्यान दिखा और वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वह रेत खाने लगा तो बड़ा भाई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। लेकिन वह बहुत थक गया था और उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। काला आदमी बस खड़ा होकर देखता रहा, कुछ कर नहीं सका। तभी उसे फिर से रेत हिलती हुई दिखी। वह समझ गया कि यह रेत के तूफान का इशारा है। उसने बड़ा भाई को खींचा और वहां से भागा। अगली ही पल रेत का तूफान आया और उसके चचेरे भाई का शरीर रेत में दब गया। दोनों ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे तूफान में खो गए। वे एक दूसरे से लिपटकर भगवान से दुआ कर रहे थे। सौभाग्य से जब तूफान थमा तो दोनों सुरक्षित थे। बड़ा भाई अब भी अपने चचेरे भाई का शरीर ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब वह उम्मीद छोड़ने ही वाला था, तभी उसने देखा कि एक छिपकली रेंगती आ रही है। उसे समझ आ गया कि आसपास पानी का कोई स्रोत है। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें मरुद्यान दिखा। बड़ा भाई बहुत खुश हुआ और काले आदमी से भी तेज दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने लगा, काले आदमी ने उसे रोक लिया, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा पानी एक साथ नहीं संभाल सकता।